अब आप दोनों तरफ से लात खाएंगे और कहीं के नहीं रह जाएंगे। हाँ। इधर से भी लोग मारेंगे, इधर से भी मारेंगे, और मनीष कश्यप को? हाँ, आपको मनीष कश्यप को मार के फुटबॉल बना देंगे। देख लीजिएगा। भाजपा क्यों बर्दाश्त करेगी? जेडीयू क्यों बर्दाश्त करेगी? आपने क्या कर दिया? गाली देने के लिए आपको रखे हैं कि रोज गाली देते रहेंगे और सब बर्दाश्त करते रहेंगे। आरजेडी वाले क्या करेंगे? तो आपको बचाएगा कौन? कौन? इतने सारे मुकदमे हैं आप पे ऑलरेडी, लड़ते रहिए फिर। बात तो सही कह रहे हैं आप भाई। एक बार दूध का जला, अब इस बार आपने सिखा दिया। अब भाजपा भी छोड़ देगी आपको। आपके घर तक मनोज तिवारी गए थे, सारे लोग आवाज उठाए। कल अगर केंद्रीय नेतृत्व पूछेगा कि तुम उसकी मदद करवा रहे थे हमसे, हमने मदद किया, क्या मिला तुमको? क्या मनोज तिवारी कहेंगे? कपिल मिश्रा क्या करेंगे? जितने लोग समर्थन कर रहे थे वो क्या कहेंगे? उनको आपने कहीं का छोड़ा? उनको अपने सूली पे टांग दिया। समझ की कमी है मनीष कश्यप बहुत। छोड़िए, गुंजन सिंह की बात छोड़ दीजिए। गुंजन सिंह वो सबको पता चल जाएगा जब मार पड़ेगी ना। जब टीम होती है यार, कार्यकर्ता काम करते हैं। हाँ, वोट वो निकालते हैं। अच्छा एक बात बताइए, सपोज करिए कि गुंजन सिंह जीत जाए, चाहे मनीष कश्यप जीत जाए, चाहे कोई जीत जाए। हाँ, ये कैसे सरकार बना लेंगे? सरकार किसी दूसरे की ही बनेगी ना। सरकार या तो भाई एक दल की ही सरकार बनेगी ना, या तो इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, नहीं तो मोदी की सरकार बनेगी। दो धुरी है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक। हाँ, और सरकार बनेगी तो सरकार के पास सारा पावर होगा, वही काम करेगा। आप क्या उखाड़ लेंगे निर्दल होके? बहुत लोग निर्दल। कौन उखाड़ लिया? जरा एक उदाहरण दे दो भाई। उखाड़ क्या लेंगे? हल्ला करेंगे। हल्ला करके मिलेगा क्या बिहार को? सिस्टम में घुसो ना, सरकार में घुसो ना, उस टीम में जाओगे, सरकार में घुसोगे, सिस्टम में घुसोगे, तब वहां से तुम बिहार का जो तुम्हारा उद्देश्य है वो पूरा होगा। उसको कोई किसी न किसी सिस्टम में जाना पड़ेगा। और जब सिस्टम में घुसेंगे और सिस्टम में अपनी ताकत बनाएंगे तो वहां से आप दिनों रात, जैसे मान लीजिए कि नरेंद्र मोदी 12 साल आरएसएस में काम किए, वो नहीं जाते चाहते तो चुनाव लड़ जाते जाके। 12 से 18 साल वो संगठन में एक 6x6 के कमरे में एक टूटी चारपाई पे रह के, और संगठन में मोटरसाइकिल पे, यही जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं मोटरसाइकिल पे घूमते थे, ये दोनों लोग साइकिल से चले हैं गुजरात में। सही बात है। अमित शाह और मोदी की हाँ है ना। शंकर सिंह बाघेला और नरेंद्र मोदी साइकिल चलाए हैं भाई साहब। साइकिल चला के संगठन बनाए। ये लोग मूर्ख हैं। चलते चलते कहाँ पहुंच गए ना। सुनिए, उसके बाद से योगी आदित्यनाथ पहले अपना संगठन बनाए हिंदू युवा वाहिनी, और तब जाके वो इस मुकाम पे पहुंचे हैं। तो पहले आपको सोचना चाहिए। तमाम उदाहरण है। मनीष कश्यप गुंजन सिंह के लिए जाके प्रचार भी कर रहे हैं, और एक तरह से मतलब ऐसा आप कह सकते हैं कि जैसे कैसे इंडिया अलायंस का गठबंधन है, इंडिया का गठबंधन है, वैसे ही मनीष कश्यप ने भी बिहार में निर्दलीय का गठबंधन कर लिया है। मतलब निर्दलीय गठबंधन। ठीक है, ये लो ठीक है, तो ठीक है। बिहार के सारे सीट पवन सिंह, गुंजन सिंह, अनिकेत रंजन, मनीष कश्यप ये सब चुनाव लड़ने वाले हैं, और ये लोग निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, और इन लोगों का निर्दलीय गठबंधन है। एक दूसरे को सहयोग करेंगे और प्रचार कर रहे हैं, क्योंकि आज मनीष कश्यप ने किया है गुंजन सिंह के लिए प्रचार, और उम्मीद है कि मनीष कश्यप के लिए भी गुंजन सिंह आएंगे प्रचार करने। हो सकता है पवन सिंह भी आ जाए। तो बना ले, कोई बात नहीं है। सरकार बना लेंगे। 40 बिहार में 40 सीट जीते तो सरकार बन जाएगी। सरकार बनेगी तभी ना किसी की मदद कर सकते हैं। पैसा रिलीज व्यक्ति तो करता नहीं है, सरकार करेगी ना। हाँ। आप क्या करेंगे? सरकार भाई, राहुल गांधी लड़ रहे हैं सरकार के लिए। हाँ। तेजस्वी यादव लड़ रहे हैं सरकार के लिए। हाँ। कि सरकार में रहेंगे तो हम जनता अपना जो मैनिफेस्टो है वो काम करेंगे। हाँ। ठीक ना। अब सरकार बना लेंगे इतने बड़े देश में। ये लोग लड़ रहे हैं, आपको लगता है कि नाम के लिए कुर्सी के लिए लड़ रहे हैं ना, कि नाम के आगे सांसद लग जाए। बस यही बात है। तो आपका उद्देश्य मतलब तो इनका उद्देश्य कुर्सी है, न कि सेवा है, न कि विकास है। न कि विकास है। यहाँ गड़बड़ है। यह सब लोग सिर्फ अपनी कुर्सी के लिए लड़ रहे हैं। उद्देश्य इनका डेवलपमेंट नहीं है। नहीं तो यह सिस्टम में घुस के इंतजार करते और इनको मौका मिलता और तब वहां से रेज करते। ये देखिए, एक फर्स्ट फेज की जो लाइन है नरेंद्र मोदी एंड कंपनी, वो अभी खत्म हो जाएगी। 10 साल के बाद यूथ चाहिए भाजपा को, और उस यूथ में अगर बने रहते ये लोग, उस यूथ में अगर बने रहते तो फिर मजा आ जाता। वो बढ़िया मौका था। पांडे जी, आपको क्या लगता है मनीष कश्यप काबिल नहीं?
एक नेता में जो गुण होनी चाहिए वो गुण तो है मनीष कश्यप के अंदर, फिर भी कोई पार्टी उनको टिकट दी क्यों नहीं, क्या वजह है? क्योंकि देखिए आप देखते हैं जब विधानसभा में जो भाषण जब चलता है, जब विधानसभा का जब सेशन होता है, वहाँ पे कई ऐसे नेता है जिनको बोलने नहीं आता, वो पूरे दिन बैठे रहते हैं चुपचाप। मनीष कश्यप में वो जज्बा है, वो जज्बात है, बोलने आता है, बोलने की शैली है, ये जाके बिहार के लिए बात कर सकते हैं, संसद में आवाज उठा सकते हैं। तो फिर भी इतना होकर भी मनीष कश्यप के लोग टिकट नहीं देते हैं, अल्लू बल्लू को टिकट देते हैं लोग। अच्छा, मनमोहन सिंह बोलते बहुत अच्छा नहीं थे, तो नेता थे कि नहीं? बहुत लोग नहीं अच्छा बोलते हैं तो नेता नहीं हुए, वो काम नहीं किए। सिर्फ बोलने वाला ही अगर नेता बनता तो बहुत सारे लोग बोलने वाले हैं, वो नेता नहीं बन पाए। बड़े अच्छे अच्छे ओरेटर हैं। नहीं तो एक नेता बनने के लिए कौन सी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, कौन सी गुण होनी चाहिए, बताइए आप हमारे। क्वालिफिकेशन की बात नहीं है, गुण कौन सी होनी चाहिए? गुण कौन सी? पेशेंस, संगठन में काम करना। अच्छा, सबसे बड़ा गुण होता है हाँ। कि आप जैसे मान लीजिए कि जो जानते हैं आरएसएस क्या सिखाती है? क्या सिखाती है? सबसे पहले अगर आरएसएस ज्वाइन करेंगे तो जहाँ मीटिंग होगा, जो सबसे निचला कार्यकर्ता होगा उसका काम होगा कि जो लोग बाहर से आएंगे हाँ। वो जूता उनका ठीक करेगा, एक लेयर में रखेगा। पहले उसको जूता सेट करना, जूता चप्पल जितना होता है ना, उसको सही से रखने के लिए सिखाया जाता है, वहां से शुरू होता है। सीखे हैं? वो पेशेंस है। कभी आरएसएस वालों को कभी माइक पे फालतू बोलते हुए देखे हैं? कभी किसी का विरोध करते हुए देखे हैं? कभी मीडिया में रहते हुए देखे हैं? नहीं तो विरोध करना गलत बात थोड़ी ना है। अगर विरोध करिए, हम विरोध करने के लिए नहीं कर रहे हैं, हाँ। लेकिन हर चीज का सिस्टम होता है ना। हर चीज कहने से ही नहीं होता है, आपके एक्टिविटी कर्म से भी दिखना चाहिए। पेशेंस, राजनीति बहुत पेशेंस खोजती है और पेशेंस का फल बहुत मीठा होता है, इंतजार का फल बहुत मीठा होता है। अब आप दोनों तरफ से लात खाएंगे और कहीं के नहीं रह जाएंगे। हाँ। इधर से भी लोग मारेंगे, इधर से भी मारेंगे, और मनीष कश्यप को? हाँ, आपको मनीष कश्यप को मार के फुटबॉल बना देंगे। देख लीजिएगा। भाजपा क्यों बर्दाश्त करेगी भाई? कह रहे हैं? हाँ, भाजपा क्यों बर्दाश्त करेगी? जेडीयू क्यों बर्दाश्त करेगी? आपने क्या कर दिया? गाली देने के लिए आपको रखे हैं कि रोज गाली देते रहेंगे और सब बर्दाश्त करते रहेंगे। आरजेडी वाले क्या करेंगे? तो आपको बचाएगा कौन? गाली, इतने सारे मुकदमे हैं आप पे ऑलरेडी, लड़ते रहिए फिर। बात तो सही कह रहे हैं आप भाई। एक बार दूध का जल अब इस बार आपने सिखा दिया, अब भाजपा भी छोड़ देगी आपको। आपके घर तक मनोज तिवारी गए थे, सारे लोग आवाज उठाए। कल अगर केंद्रीय नेतृत्व पूछेगा कि तुम उसकी मदद करवा रहे थे हमसे, हमने मदद किया, क्या मिला तुमको? क्या मनोज तिवारी कहेंगे? कपिल मिश्रा क्या करेंगे? जितने लोग समर्थन कर रहे थे वो क्या कहेंगे? उनको आपने कहीं का छोड़ा? उनको अपने सूली पे टांग दिया। ये नहीं होता है ना। पेशेंस रखिए और तैयारी करिए विधानसभा का। समझ की कमी है मनीष कश्यप। बहुत। देखिए, अपना मित्र ही सही बात बोलता है, बाकी लोगों का क्या है? सब यूट्यूबर व्यू में ठीक है, लियो, लेकिन जो असली शुभचिंतक होता है ना, वो सत्य बोलता है। असली शुभचिंतक आपके पिताजी होंगे, आपके माताजी होंगे, आपका भाई होगा, आपके परिवार का मेंबर होगा, जो आपका अपना होगा, वो आपके दर्द को समझ के आपको सही रास्ता दिखाएगा। सही बात। देखना आपकी जिम्मेदारी है, समझना आपकी जिम्मेदारी है। नहीं समझेंगे तो आप जानिए, हमारा काम है कहना, समझाना, बताना, तय आपको करना है। लेकिन रिजल्ट हम जानते हैं, जो मेरा अनुभव है वो रिजल्ट देख लीजिएगा। 20,000 से 25,000 क्रॉस नहीं करेंगे। मतलब बड़ी हार झेलनी पड़ेगी उनको। हाँ, नाक कट जाएगा पूरा। अच्छा, हाँ, वो मार नहीं बर्दाश्त होगा भाई। इनके सगे लोग टूट के निकल जाएंगे, देख लीजिएगा लास्ट में। यह मैं आज ही घोषणा कर रहा हूँ, जो सबसे इनके खास है ना, सब लोग इनको दगा देकर निकल जाएंगे। कोई साथ नहीं देगा, दो धुरी रह जाएगी। जब यह सारे लोगों में हो जाएगा कि बस इनको हराना, हार जी और दुश्मनी की तरह से हो जाता है ना लास्ट में। आरजेडी कैसे जीत जाएगी तो हम कैसे जीत जाएंगे? उसके बाद से जब वार छिड़ेगा, बस ये दूध के, इस तरह से दूध में वो मक्खी पड़ती है ना, उसी तरह से जनता निकाल के